फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइनोसाइटिस के बारे में। साइनोसाइटिस, ठीक है, देखते हैं आगे क्या है साइनोसाइटिस। ठीक है, पहले अब इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। साइनोसाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू लाइनिंग ऑफ द साइनस। जो हमारे साइनस होते हैं ना, उसके टिश्यू लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको साइनोसाइटिस कहते हैं हम। ठीक है, और जिसके वजह से हेल्दी साइनोसाइटिस हेल्ड विथ एयर। ठीक है, जो हमारे हेल्दी साइनोसाइटिस होते हैं ना, वो फिल्ड विथ एयर होते हैं। इन सम केस द स्वेलिंग ब्लॉक ऑफ द साइनोसाइटिस मकोस एंड एयर इनसाइड देम। ठीक है, तो ये इसमें कह रहा है अगर बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन अगर हो रहा है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रहा है तो उसके वजह से ब्लॉकेज हो जाता है साइनस में। ठीक है, अब ये देखिए, ये डायग्राम के थ्रू देखिए, इसमें दिखा रहा है ये हमारे साइनस है, साइनोसाइटस है। ठीक है, उसमें देखिए ये फ्लूइड इकट्ठा हो रखा है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर बता रखा है जो साइनोसाइटस कितने हमारे जो हैं बॉडी में, ये किस एरिया में साइनोसाइटस होते हैं। ठीक है, जब कहाँ कहाँ किस वजह से इन्फ्लामेशन हुआ जिसके कारण ये साइनोसाइटिस हुआ। साइनस, ये जो ब्लैंक पार्ट है ना, वो साइनस है। ठीक है, और ये जो इस साइड है ना, राइट साइड, ये अफेक्टेड दिखा रहा है जो साइनोसाइटिस हो रखा है। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। अब पढ़ेंगे एक्यूट साइनोसाइटिस के बारे में। एक्यूट का मतलब वो छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए जो होता है उसको कहते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस। इट इज एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस म्यूकोजा। ठीक है, साइनस का जो म्यूकोजल लाइन है या फिर साइनस का जो म्यूकोजा है वो बहुत कम अमाउंट में इन्फ्लेम होता है तो उसको कहते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस। ठीक है, इट कॉज स्पेस इनसाइड द नोजेस। ठीक, इस जिसके कारण से हमारे नोज के साइनस है ना, उसमें स्पेसेस बन जाते हैं और जिसके वजह से इन्फ्लेम्ड हो जाता है और उसमें स्वेलिंग आ जाता है। एक्यूट साइनोसाइटिस जो होते हैं वो अप टू 4 वीक तक होता है और जो कि इम्प्रूव हो जाता है 10 दिन में। ठीक है, इसके इटियोलॉजी पढ़ेंगे। कॉमन कोल्ड के वजह से साइनोसाइटिस होता है, बैक्टीरिया के वजह से, नेजल पॉलिप्स, एलर्जिक रेनाटाइटिस, ये सारे कंडीशन है जिसके वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो ये सारे इटियोलॉजी हैं जिसके वजह से साइनोसाइटिस होता है, एक्यूट साइनोसाइटिस। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं, जिसमें दिखा रहा है थिक येलो और ग्रीनिश डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज। तो ये जो कह रहा है जो हमारे नोज से होंगे ना डिस्चार्ज, वो येलोइश ग्रीन होगा, येलो और ग्रीन हो सकता है। ठीक, ग्रीनिश। और नेजल ब्लॉकेज होगा, पेन होगा, टेंडरनेस होगा, स्वेलिंग होगा। ठीक है, ईयर प्रेशर बढ़ेगा, हेडेक होगा। ठीक है, कफ होगा, बैड ब्रीथिंग होगा, फटीग होगा, फीवर होगा। ठीक है, ये सारे थे साइन और सिम्टम। अब आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में अब देखेंगे तो पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में जो पहले कभी कुछ हुआ है या फिर कुछ एलर्जी है या फिर कुछ 2-4 सप्ताह पहले अगर आपको कुछ ऐसा मतलब जुकाम सर्दी हो रखा है तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जो इन्फ्लामेशन है या नहीं है। ठीक है, एक्सरे करेंगे, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इंडोस्कोपी भी कर सकते हैं, सीटी स्कैन। इंडोस्कोपी, सीटी स्कैन अगर बहुत ज़्यादा क्रोनिक होता है तो उसमें ये दो मतलब किया जाता है, सीटी स्कैन और इंडोस्कोपी। अब इसमें पहले देख लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम तो एंटीपायरेटिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक देंगे, एनाल्जेसिक देंगे। ठीक है, जो कि नेजल कंट्रासेप्टिक्स भी देते हैं हम, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, अब आते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल में एक जिसमें हम एक्यूट होता है तो ये जो हमारे साइनस होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है उसमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है, तो उस फ्लूइड को डिस्चार्ज करके हम कर सकते हैं। इसका नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, इंक्रीज करना पड़ेगा। हॉट लिक्विड को मतलब पेशेंट को एडवाइज करेंगे जो आप गर्म पानी पिए। ठीक है,
प्रोवाइड करेंगे, स्टीम इनहेलेशन करवाएंगे, अवॉइड करेंगे एलर्जेन से, जिस चीज़ से एलर्जी है उनको उसको बोलेंगे अवॉइड करने। लोकल हीट एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि इसके वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं क्रोनिक के बारे में। ठीक है, क्रोनिक साइनोसाइटिस कॉज ऑकर्स व्हेन द स्पेस इनसाइड आवर नोज एंड हेड, जो कि साइनस है, आर द सोलोइंग एंड इन्फ्लेम्ड फॉर द 3 मंथ और लार्जर। ठीक है, क्रोनिक कब कहेंगे? जब वो जो है ना इन्फ्लामेशन, साइनस का जो इन्फ्लामेशन है ना वो 3 मंथ से ज़्यादा है, तब जाके उसको क्रोनिक साइनोसाइटिस कहते हैं। ठीक है, दिस कॉमन कंडीशन इंटरफेरेंस विद द मे म्यूकस इंक्लूडिंग नॉर्मली ड्रेन एंड मेक्स नोज सफी। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत टाइम से हो रहा है, तो इसमें होता है हमारे जो साइनस जो होते हैं ना उनके बीच में हो सकता है जो स्पुटम इकट्ठे होंगे या फिर उनके लेयर में कुछ इन्फ्लामेशन हो गया बहुत ज़्यादा तक, तो वो क्रोनिक होता है। इटियोलॉजी में देखते हैं, इटियोलॉजी मतलब किस किस वजह से क्रोनिक हो सकता है। तो नेजल पॉलिप्स, एलर्जिक बैक्टीरिया हो सकता है, एक्यूट साइनोसाइटिस हो सकता है। एक्यूट हुआ है तो क्रोनिक होने का चांस तो होगा ही। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल फीचर क्या क्या हो सकते हैं? नेजल इन्फ्लामेशन होगा, थिक और डिस्कलर्ड डिस्चार्ज होगा, और ड्रेनेज डाउन द बैक ऑफ द थोरैक्स। ठीक है, और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और स्मेल और टेस्ट में भी प्रॉब्लम होगा, पेन होगा, ईयर पेन भी हो सकता है। ठीक है, बेड ब्रीथिंग होगा, फटीग होगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हिस्ट्री करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सरे करेंगे, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इंडोस्कोपी, सीटी और एमआरआई स्कैन करेंगे। ये थे डायग्नोस्टिक। अब आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट पे। मेडिकल मैनेजमेंट में आता है, मेडिकल मैनेजमेंट में तो पहले यही देंगे, एनाल्जेसिक देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, उसके बाद नेजल और ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देंगे, और इसमें जो होता है ना सेलाइन नेजल स्प्रे आता है, उससे स्प्रे करेंगे। सर्जिकल में ये सारे सर्जिकल मेथड हैं। इसके नर्सिंग मैनेजमेंट है, क्रोनिक साइनोसाइटिस का है, प्रमोशन ऑफ ड्रेनेज, प्रोवाइड ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करके रखेंगे, करेंगे पेशेंट टू इंक्रीज फ्लूइड इंटेक, पेशेंट को कहेंगे जो आप फ्लूइड इंटेक बढ़ाएं, अवॉइड करेंगे एलर्जेन से, और अवॉइड करेंगे कॉन्टैक्ट विथ पीपल हैविंग रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। और ऐसे पेशेंट को एडवाइज करेंगे जो आप ऐसे पेशेंट जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन से अफेक्टेड हैं तो उनसे दूर रहें। इनकरेज करेंगे पेशेंट को प्रॉपर डाइट लेने के लिए, और उनको बोलेंगे जो प्रॉपर टाइम पे मेडिकेशन लेते रहें। थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।